औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यिदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। ईस्ट लंदन की इमाम बारगाहों ने मिल कर के इस अशरे को बर्पा किया है जो 1442 हिजरी का अशरा ऊला मुहर्रमुल हराम है। हम दुआ के मौजू पे आपकी खिदमत में मतालिब पेश कर रहे हैं और सिलसिले की 7वीं मजलिस है। दुआ एक ऐसा मौजू है कि जो हर आदमी से मरबूत है और हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर इस दुआ का असर है। कई मर्तबा इंसान की नफ्सियात पे दुआ का असर होता है। इंसान परेशान भी हो तो दुआ मांगने से परेशानी दूर हो जाती है। एक तो दुआ का असर है, दूसरे खुद मांगने का असर है। थोड़ी सी तवज्जो, मांगने का भी तो अपना एक असर है ना, क्योंकि जब आप मांग रहे होते हैं तो इंसान जब बात करता है ना किसी से तो देखता है मैं मुखातब किससे हूं, अगर इस बात को पहुंचा पाऊं। देखिए, दो चीजों का खजाना हमारे पास है जो आलम इस्लाम में किसी और मकतब के पास नहीं। देखिए, कुरान सबके पास है, अहदीस सबके पास है, लेकिन दो चीज़ें सिर्फ अहले बैत के मानने वालों के पास हैं। एक कसरत से दुआएं और दूसरे कसरत से ज़ियारात। किसी और मकतब के पास ना इतनी दुआएं हैं ना इतनी ज़ियारात। अच्छा, हदीस में भी मासूम के मकाम की अज़मत का अंदाज़ा होता है, लेकिन उन्होंने हदीस या खुतबा कहा होता है लोगों के मेयार को देख करके। लेकिन दो चीज़ों से उनकी अज़मत का पूरा अंदाज़ा होता है, एक दुआ और दूसरे ज़ियारत। थोड़ी सी तवज्जो। देखिए, हदीस में वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं लेकिन मजमे को मद्देनज़र रखते हुए खुतबा दे रहे हैं, लेकिन जब दुआ मांग रहे होते हैं तो खालिक से मांग रहे होते हैं, और जब ज़ियारत पढ़ रहे होते हैं तो दूसरे मासूम की पढ़ रहे होते हैं। तो अब दुआ और ज़ियारत में पढ़ने वाले भी मासूम, दुआ जिससे मांग रहे हैं वो खालिक, या ज़ियारत पढ़ रहे हैं तो वो मासूम। जाने लोग हैं या नहीं। अब या चले मैं अल्फाज पलट के कह देता हूँ,
तो जो दुआ पढ़ने वाला या ज़ियारत पढ़ने वाला है ना उसमें कोई कमी है, और जिनसे पढ़ रहे हैं जिनकी दुआ या जिनकी ज़ियारत उनमें भी कोई कमी नहीं। तो आइम्मा के उरूज का अंदाज़ा उनकी दुआओं से और ज़ियारत से होता है। तो बस जाने गिराम, हमारे पास दुआओं के मुख्तलिफ मजमूए हैं। मैंने उस दिन भी चंद किताबों के नाम लिए थे, कल भी और गुज़श्ता दिनों में। तो शेख बहाउद्दीन आमली की मिफ्ताहुल फलाह, जिसमें बेइंतहा दुआएं, और इरफान की किताबों के अंदर मिफ्ताहुल फलाह बहुत बड़ी किताब, उसके बाद है इक़बालुल आमाल, अगली किताब का नाम है इक़बालुल आमाल। ये है सैयद इब्न ताउस की किताब, बहुत बड़े सैयद इब्न ताउस हिल्ली, अल्लामा हिल्ली से पहले गुजरे, बहुत बड़े आलिम, और कहते हैं कि जो हमारे दो आलिम ऐसे कि जब चाहते थे इमाम ज़माना की बारगाह में पहुंच जाते थे, उनमें से एक सैयद इब्न ताउस, तो बहुत पहुंचे हुए थे। तो इनकी किताब है इक़बालुल आमाल, आमाल की कबूलियत। चले मैं आपकी ज़बान में बस पे, इक़बाल यहाँ पे उर्दू वाला इक़बाल नहीं है बल्कि कबूलियत। तो आमाल की कबूलियत कैसे हो, तो उन्होंने रजब के सारे, एक पूरी जिल्द है सिर्फ माह रमज़ान के आमाल, रजब शाबान के, हर महीने के आमाल बताएं। और उलमा कहते हैं कि अगर कोई इरफान की दर्जात तय करना चाहता है तो आहिस्ता आहिस्ता किताबें पढ़े, तो जब उनकी किताब पे पहुंच जाए और सारे आमाल कर ले, सारे अमल करे, ये नहीं कि पढ़ ले, एक होता पढ़ना, एक होता अमल करना। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुरान में जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, उसके बाद अल्लाह को हुक्म देता है, कुछ सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, कुछ पे अमल कर रहे होते हैं। बात पहुंच रही है। तो अब अल्लाह ने सिफात बताई है कि मोमिन में क्या क्या होना चाहिए, वो अपने अंदर कमालात पैदा करें। अब इक़बालुल आमाल किताब पढ़ना नहीं, उनको सबको आमाल को बजा लाना। और आखिरी किताब जो हमारे आमाल की मानी जाती है वो है सहीफ़ा सज्जादिया। ये मौला सज्जाद की अपनी दुआएं, एक बहुत बड़े मुस्तबसिर जिसे कहा जाता है कॉन्वर्ट या रिवर्ट, एक अंग्रेज जो मुसलमान हुए, शिया हुए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई शिया होने का सबब, कैसे आप शिया हो गए? आप अंग्रेज थे, क्रिश्चियन थे, मुसलमान हुए, शिया कैसे हुए? तो कहने लगे कि जब मैंने अहले बैत की दुआएं पढ़ी ना, तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि अगर मैं किसी आदमी से कहूँ तुम्हें 5 साल मोहलत दी जाती है पीएचडी के लिए, आखिर में सनद दी जाएगी पीएचडी की, 5 साल टाइम है, वजीफा भी मिलेगा, आराम और सुकून से बैठ के एक ऐसी दुआ लिख दो जो आइम्मा ने मांगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कोई सोच के लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता। जो इमाम सज्जाद ने या आइम्मा अहले बैत ने फिल बदी दुआएं मांगी। पता नहीं फिल बदी की सलाह समझते हैं ना हजरात? फिल बदी यानी सोचे समझे नहीं, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मिसाल के तौर पे किसी ने, मैं इसको समझा दूं थोड़ा सा, फिल बदी को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब ये जो शायरी से शगफ रखते हैं वो तो पहुंच गए होंगे कि फिल बदी यानी ऑन द, वहीं पे फौरन किसी ने मिर्ज़ा गालिब से कहा भाई इस मौजू पे, उन्होंने उसी वक्त गज़ल कह दी। इसे कहते हैं फिल बदी गज़ल। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ऑन द स्पॉट वहीं पे कलाम कहना, इसे कहा जाता है फिल बदी। किसी ने मौला से कहा, या अली अरबी ज़बान में 27 हुरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं 27, अलिफ से लेके ये तक। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ कौन सा? तो मौला ने फरमाया अलिफ। अब वो ये सोच रहा था भाई ये कहेंगे मैं ज़रा सोच लूँ, सारे अल्फाज जहन में लाऊं तो फिर बताऊंगा। तो मौला ने ऑन द स्पॉट वहीं पे फिल बदी कहा अलिफ। कहते या अली सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ हर्फ इस्तेमाल होता है वो अलिफ है। मौला ने कहा या अली आप सोच के आराम से सुकून से एक ऐसा खुतबा मुझे लिख के दे सकते हैं जिसमें अलिफ ना आए? मौला ने कहा अभी सुन। मौला ने कहा अभी सुन, मैं खुतबा देता हूं, पूरे खुतबे में अलिफ नहीं आएगा। अब वो हैरान और परेशान खड़ा सुनने लगा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ है अलिफ। मौला ने पूरा खुतबा दिया, आज तक मशहूर है खुतबा बेदून अलिफ। पूरे खुतबे में अलिफ नहीं आया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अरे जो सोच के बताएं, पूछ के बताएं, इससे पूछे उससे पूछे, कहीं से जवाब न मिले तो बेटी से पूछे। ऐसे अफराद हुज्जत खुदा नहीं हो सकते।
हुज्जत खुदा वो होता है जो फिल बदी जवाब दे। आज तक हमारे किसी इमाम से किसी ने सवाल किया हो और उन्होंने ये कहा हो, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, कल आ जाना, कल बताऊंगा, बल्कि जिस जबान में सवाल आया उसी जबान में जवाब दिया, जिस रफ्तार से सवाल आया उसी रफ्तार से जवाब दिया, जिस किताब से सवाल आया उसी किताब से जवाब दिया। मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा कि खत्मी मतलब तशरीफ फरमा है और आपके दाएं जानू पे इमाम हसन मुश्तबा बैठे हुए, 3 बरस के या 4 बरस के सहाबा का मजमा है। अच्छा, पैगंबर की अक्सर आदत थी कि अपने किसी नवासे को आगोश में लेके बैठते थे, मिंबर पे भी आगोश में लेके जाते थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई मिंबर और मेहराब है इबादत की जगह, नहीं है मजमा, ये लाड प्यार की जगह नहीं है। मुझे अपने बच्चों पे प्यार आ रहा है तो घर में प्यार करूंगा। मस्जिद जगह है इबादत की, मिंबर जगह है इबादत की। अगर पैगंबर मेहराब में पुष्ट पे हुसैन, पता नहीं लोग हैं, मिंबर पे गोद में हसन, तो बता रहे हैं ये मिंबर पे मेहराब में इबादत कर रहा हूं, मोहब्बत नहीं। जो है ये पैगंबर उम्मत को इबादत सिखा रहे हैं कि याद रखना, इबादत करो तो ऐसी करो। अब अगर पैगंबर किसी बेटी की ताजीम में खड़े हो जाएं तो ये बाप बेटी के लिए खड़े नहीं हो रहे, ये रिसालत इस्मत की ताजीम सिखा रही है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक और जुमला सुन लीजिए, अब अगर रसूल खुदा गदीर में किसी को बाजुओं पे बुलंद कर दे तो ये भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा, खत्मे नबुव्वत इमामत को समझा रही है। और फरमाया से जाने की। तो अब ये जितने पहलुओं से देखेंगे, मासूमीन जब दुआ का जखीरा पेश कर रहे होते हैं तो उन दुआओं में कोई ना कोई खास बात होती है। तो मैंने कहा ना कि औरों में और मासूमीन की दुआओं में बड़ा फर्क है। भाई और कोई मांग रहा हो उसका मांगना और होगा, पता नहीं बात पहुंच रही कि नहीं, और मासूमीन की दुआ का असर और होगा। हत्ता मैं एक जुमला यहाँ पे कह दूं, बुरा महसूस ना कीजिएगा, हम 14 से अंबिया का भी मुकाबला नहीं करते। सहाबा की तो बात ही नहीं है। तो जाने गिरामी जनाब मूसा की इतनी दुआएं हैं, अंबिया की अल्लाह ने कुरान में दुआओं का जिक्र किया है। अगर बात पहुंच रही हो तो जनाब मूसा अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम वो किसी मकाम से गुजर रहे थे तो देखा एक आदमी जो है उसने जनाब मूसा से शिकवा किया। ये केचवा कहते हैं, वर्म इंग्लिश में कहते हैं, अर्थ वर्म्स जो काले रंग का जो आधे ना बारिश होती तो निकल आता है, वो मट्टी खाता है। तो उसने जनाब मूसा से कहा कि ए कलीमुल्लाह, ये केचवा बनाने की अल्लाह को क्या ज़रूरत थी? बेवजह बारिशों में निकल आते हैं जगह जगह पे जो है ये, और बशक्ल से बदनुमा से क्या ये, इसने सोचते बुराइयाँ सीखी। जनाब मूसा का तुझ में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसने कहा मुझ में इसमें फ़र्क नहीं है। कहा तूने एक ही दफ़ा कहा है, वो 100 दफ़ा कह चुका। पता नहीं लोग हैं नहीं। तूने एक ही दफा कहा इसको बनाने की क्या जरूरत थी, वो 100 दफा। परवरदिगार है तूने इंसान क्यों बनाया? मैं सीधा सीधा सा हूं, ये टेढ़ा मेढ़ा हाथ पाँव मेरे पे पाँव रख के चला जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कभी तुम शिकवे कर रहे हो वो भी अल्लाह से, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह से डायरेक्ट शिकवा करके क्या बनाने की जरूरत थी, तो कभी उसमें तुझमें क्या फर्क है कि वो भी शिकवा कर रहा तू भी शिकवा कर रहा। जनाब मूसा को तूर पे गए, कहा परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे सब मुझसे राजी हो जाए।
अल्लाह ने कहा मूसा मैं खालिक हूं, सब मुझसे राजी नहीं है, आप मखलूक हैं। ए मूसा सुबह से शाम तक शिकवे ही शिकवे सुनता हूं, अल्लाह ने ये नहीं दिया, वो हो गया, ये हुआ, क्या सारे मुझसे शिकवे करें? कब मूसा ये कैसी बात आपने कर दी? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सब राजी हो जाएं, इसलिए सबको राजी करने की कोशिश ना करें। नहीं लोग हैं सबको राजी करने की कोशिश ना करें, ना सब रजी अल्लाह हो सकते हैं और ना हम सबको राजी कर सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि सारे ही रजी अल्लाह हो। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पहचान हो हम किन के रास्ते पे हैं। जो मैंने जो दुआ के उन्वान से पेश किया है कि मासूम का कलाम मासूम का कलाम होता है, तो कितने लोगों की दुआएं हैं। तो उसने कहा कि मैं इसलिए मुसलमान हुआ, इसलिए शिया हुआ। अब है ना बात, है ना? मैं हाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना उसने कहा कि मैं सोचता रहा, मैंने कहा अगर किसी को कहा PhD मिलेगी, 5 साल के वक्त है, ऐसी एक दुआ लिख दो, तो सोच के नहीं लिख सकता। और अगर कोई फिल बदी, उसी वक्त दुआ मांगे, फिल बदी समझा रहा था, फिल बदी दुआ मांगे, कभी दुआ कुमैल बन जाए, कभी दुआएं मकारिमुल अखलाक बन जाए, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, कैसी कैसी दुआएं बन जाए। और कहा अच्छा चलो सुकून से बैठ के दुआ मांगना और होता है। और अगर कोई कैद सलासल में हो, कैद में हो, फुप्पियां साथ में हो, और जहां जमीन पे बैठे ऐसी ऐसी दुआएं मांगे सहीफा सज्जादिया बन जाए, पता नहीं लोग बात पहुंची कि नहीं। तो कहा जिनकी कैद सलासल में दुआएं ऐसी हैं, अगर उन्हें सुकून मिलता तो वो क्या करते हैं? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा इमाम की दुआएं ऐसी हैं। तो सहीफा सज्जादिया एक शाहकार है। अच्छा जब इमाम ने दुआएं मांग ली ना, अच्छा क्या क्यों इमाम ने इतनी दुआएं मांगी? और से सुनिएगा, मसाइब समझ के ना, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें मसाइब का एक टच है, लेकिन मसाइब समझ के नहीं, क्योंकि मैं फजाइल पेश कर रहा हूँ। आवाज़ तो सब मेरी आ रही है सब। तो अब इमाम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा ये जो बनी उमैया थे, उनका पाबंदी लगा दो, ये खुतबे ना दें, ये तबलीग ना करें, ये लोगों को खुतबा ना दें, कोई बात ना करें। मौला सजाद खुतबे देते थे कूफा शाम के बाज़ारों में, तो उन्होंने कहा भी पाबंदी लगा दो, ये खुतबा ना दें, खुतबा नहीं दे सकते, तबलीग नहीं होगी, बात पहुंचा नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप आज के बाद से खुतबा नहीं दे सकते। मौला ने कहा ठीक है, खुतबे पे पाबंदी लगा सकते हो, दुआ पे तो नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब इमाम ने नया उसलूब निकाला, उन्होंने कहा खुतबों पे पाबंदी। इमाम तन्हाई में बैठे, कहा परवरदिगारा, मजमा जो गुजर रहा है वो सुन रहा है, कि परवरदिगारा तुझे तेरे हबीब का वास्ता, उनकी आले पाक का वास्ता। इमाम ने दुआओं को शुरू किया तो आले मोहम्मद से। इमाम ने कहा परवरदिगारा मैं तुझसे तेरी अजमत के तहत मांगता हूं। इमाम ने दुआ शुरू की। एक आदमी ने कहा है कैदी दुआएं ऐसी ऐसी मांगता, जो गुजरता वो रुक के दुआ को सुनता। अब सब के सब सोचने लगे कि अरे ये कैद में ऐसी दुआएं मांग रहे हैं कि इमाम की दुआओं में तबलीग थी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। दुआओं में तबलीग थी, पाबंदियां थी तबलीग पे, इमाम ने दुआ में ऐसी तबलीग की। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। दुआओं में इमाम ने ऐसी तबलीग की, ऐसे इल्म को पहुंचाया कि लोग सुकून से नहीं बात कर सकते। मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा, अब से तकरीबन 40-50 बरस पहले नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल जब नया मैगजीन शुरू हुआ तो वो दरियाफ्त करने लगे, उन्होंने कहा भाई समंदर बहुत ज़्यादा गहरे हैं और बाज़ जगहों पे इतने गहरे हैं कि ये जो ज़मीन पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, इससे भी ज़्यादा समंदर गहरा। अच्छा यहाँ पर लतीफ़ बात है, पेश करूँगा। मुझे सियाहत का बड़ा शौक़ है कि मालूम करें कौन सी पहाड़, ये वो चीज़ें मालूम करने का, सब्ज़े का, हरियाली का शौक़ है। जाना इत्तफाक नहीं होता, लेकिन शौक़ है, चला जाऊँ तो देख लेता हूँ। तो मैं स्टडी कर रहा था तो उन्होंने कहा कि दुनिया में 8000 मीटर से ऊपर जो पहाड़ हैं, है तवज्जो ना, बोर तो नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे जो ऊंचे पहाड़ है इस ज़मीन पे 8000 से मीटर जो ऊपर पहाड़ है ना, दुनिया में सिर्फ 14 हैं। अल्लाह ने पहाड़ भी सबसे ऊंचे बनाए तो 14। ऐसा भी लोग हैं या नहीं है। तो इस दुनिया के अंदर 14 पहाड़ 8000 मीटर से ऊपर हैं, बाकी सब कम है।
पता नहीं लोग हैं नहीं। दुनिया में सिर्फ 14 पहाड़ हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर, 14, और उनमें से 5 है पाकिस्तान में। पता नहीं लोग हैं। तो पूरी पंजतनी सरजमीन है, नाम भी है पाकिस्तान, बनाने वाले भी मोहम्मद अली फातिमा। बनाने वाले सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, उनकी बहन भी साथ थी। तो बनाने वाले हैं मोहम्मद अली फातिमा, बना भी 14 अगस्त को, और सारे मौर्रखीन ने लिखा 14 अगस्त 1947 को। 13 अगस्त गुजरी तो 12 बजे एक मरतबा सन्नाटा छा गया, 12 बजे सन्नाटा छा गया। अचानक आके भाई कुछ देर के लिए हम रेडियो खामोश कर रहे हैं, क्योंकि पर टीवी तो था नहीं, रेडियो था। तो एक मरतबा का आज हिंदुस्तान रेडियो बंद हो रहा है। 12:05 पे ऐलान हुआ, 12:05 पे। 12:05 पे 14 अगस्त को ऐलान हुआ कि आज से ये रेडियो पाकिस्तान है। पता नहीं लोग है या नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये बहुत एक निज़ाम है। तो अब वो जो जुमला पेश कर रहा था मुझे याद है वे कहाँ से, तो इमाम सज्जाद की जो है वो दुआ का मैं पेश कर रहा था। तो उसने नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल ने दरियाफ्त किया है ना रहनों में, मुझे याद रहता है मैं कहाँ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई समंदर इतने गहरे हैं कि ज़मीन पे इतने ऊंचे पहाड़ नहीं हैं जितने समंदर के अंदर है। तो जब उन्होंने दरियाफ्त किया उन्होंने कहा भाई बास तो इतने गहरे हैं कि इंसान ऑक्सीजन लगा के भी नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर लहरें इतनी तेज़ हैं कि इंसान को चीर दें। इतना समंदर गहरा और उसकी लहरें इतनी तेज़। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कोई वहाँ मखलूक़ात भी हैं या नहीं। फिर उन्होंने कैमरे उतारे, तारों के ज़रिए देखा कि वहाँ पे भी मछलियाँ। तो उन्होंने कहा भाई ये मछलियाँ जो समंदरों की गहराइयों में हैं, ये अगर ऊपर आना भी चाहें तब तो रस्ते में मर जाएंगी। हाँ, क्योंकि समंदर गहरे इतने, ये इतना सफ़र तय करके कई किलोमीटर जब ऊपर आएगी, 9-10 किलोमीटर ऊपर आएगी, तब तक तो उसका सांस दम घुट जाएगा, और रास्ते में लहरें इतनी तेज हैं कि वैसे ही मर जाएगी। तो ये ज़मीन के तह के अंदर कैसे सरवाइव कर रही है। तो उन्होंने कहा भाई वहीं पे खुराक पौधे भी हैं, उन्हीं पौधों से ऑक्सीजन भी आती है, उन मछलियों के अपने जिस्म से भी ऑक्सीजन निकलती है, और वहां की जमीन से भी हवा निकलती रहती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो जिंदा रहती है। ये नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल ने 40 साल पहले दरियाफ्त किया, लेकिन 1400 साल पहले शियों के चौथे इमाम ने अपनी दुआ में कहा, तारीफ उस खुदा की जिसने समंदरों की गहराइयों में बसने वाली मखलूकात को वहां पे रिस्क पहुंचाया है। और फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी दुआओं के मजमूओं में ऐसे ऐसे जुमले हैं कि आदमी यकीन कर लेता है कि सिवाय मासूम के कोई कह ही नहीं सकता। दुआओं से अंदाज़ा होता है आइम्मा की अज़मत क्या है, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत का दुआओं से उनकी अंदाज़ा होता है। अब इमाम ने कुछ ज़रा सारी मखलूक़ात के नक्शे अगर सुनना चाहें, थोड़ा सा मैंने जो है इल्मी साइंटिफिक मौज़ू ले लिया। तो तवज्जो है ना। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगारा तूने ऐसे ऐसे फरिश्ते खल्क किए हैं। अब देखिए उस ज़माने के लोग फरिश्तों को सिर्फ नाम सुन रखा है, कोई फरिश्ते हैं। बता कौन समझ सकता है? जिसने देखा हो, जिसके सदक़े में बने हो, जिसकी खिदमत में मौजूद हो, वही तो समझा सकते हैं। मैं यहाँ पे रोक के जुमला कह दूं सरवर कायनात का कि उसूल काफ़ी में भी है कि आपने फरमाया या अली इन्नका तस्माउ मा अस्मा व तरा मा अरा। कई मरतबा ना रसूल खुदा मस्जिद नबवी में बैठे होते थे तो जनाब अमीर कहते थे करीब मत जाओ, वही आ रही नहीं है। लोग सहाबा को रोकते, रुक जाओ, करीब मत जाओ, वही नाजिल हो रही है। कहा या अली आपको कैसे पता? कहा तुम्हें क्या पता, मुझे क्या क्या पता।
बात पहुंच रही है? तो मैं अपने अंदाज से ही पेश करूंगा अगर सुनना चाहेंगे। तो एक मर्तबा कहा, भाई क्या या रसूलल्लाह, अली कई मर्तबा रोक देते, करीब मत जाओ, वही आ। कहा हाँ अली सही कह रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह वही आ रही थी? कहा हमें तो कुछ नजर नहीं आया। तो आपने फौरन जनाबे अमीर को देखा, मुस्कुरा के कहा अली इन्ना का तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा, या अली जो कुछ मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, और जो कुछ मैं देखता हूं आप भी देखते हैं। इसका मतलब है औरों को ना सुनने में आ रहा था ना देखने में। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई उन्हें पैगंबर की जगह ना बिठाइएगा, वो पैगंबर जैसे नहीं है। ज्यादा तो नहीं हो गया? गिरामी पैगंबर खुद फरमा रहे हैं कि अली मुझ जैसे हैं। उम्मत को नहीं कहा कि कहना कि पता नहीं बात पहुंची है नहीं। गिरामी अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वो चीज़ें देख रहे हैं, तो अब वहाँ पे मौला सज्जाद जब दुआ में कह रहे हैं, उन दुआओं में बड़ी गहराई है। तो मौला ने हम एक दुआ है उसमें मौला ने फरिश्तों का पूरा मंजर कशी की है। सुनना चाहेंगे? है ना टाइम? तो अब उसमें मौला अमी जनाब इमाम मौला सज्जाद एक मरतबा कहते हैं, परवरदिगारा तूने कैसे कैसे फरिश्ते बनाए। कुछ हामिलीन अर्श हैं जिन्होंने अर्श को थाम रखा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब ये वही बता सकता है ना जो देख रहा, जिसको पता हो, जिसके सदके में बने हो। तो एक मरतबा मौला ने कहा कि कुछ फरिश्ते जो हैं वो हामिलीन अर्श हैं, कुछ तेरी वही पे मामूर हैं, कुछ नामा अमाल लिख रहे हैं, कुछ बारिश के कतरात को गिन रहे हैं। फिर मौला फरमाते हैं कुछ रेगिस्तान के जर्रात को गिनते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आंधी चली तो कितने जर्रात चले। फिर मौला फरमाते हैं कि इनमें से कोई खता नहीं करता, इनमें से इन फरिश्तों में से कोई खता नहीं करता। भाई फरिश्ते अफजल हैं या इंसान? इंसान अशरफुल मखलूकात है, या अशरफुल मखलूकात कहना बंद कर दो, या फिर कहो इन इंसानों में कोई ऐसा है जो हुज्जत खुदा है, जैसे वो फरिश्ते बेखता वो उनसे भी अफजल है। थक तो नहीं गए जाने की भाई? दलील दिल को लग रही है कि भाई वो कोई ऐसे तो होंगे ना कि फरिश्ते कोई खता नहीं करते, और लोग कहते नहीं नबी माज़अल्लाह खता कर सकते थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तवज्जो है अज़ीज़ान, मैं जुमला कह रहा हूँ यहाँ पे। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब जिब्राइल हकीकत नहीं है, वो रसूल खुदा की एक तजल्ली है। हकीकत रसूल खुदा है, असल रसूल खुदा, असल रसूल खुदा। फरिश्ते उनकी तजल्ली, जो तजल्ली हो वो खता नहीं करते। तो फिर नूरे मोहम्मदी कैसे खता करे? वो फरिश्ते जो किसी पैगाम में ख़ता नहीं करते, तो कैसे मुमकिन है जो उनके भी सरदार हों? नहीं पहुंचा सका। चले मैं एक रिवायत पढ़ दूं यहाँ। किताब का नाम है अल अनवारुन नुअमानिया, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, दामाद हैं अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी के। और ये जो लखनऊ का बहुत बड़ा ख़ानदान है इल्मी, मुफ्ती सैयद मोहम्मद अब्बास साहब का, ये शिया उलमा में लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा नाम है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल हैं, ये उन्हीं की नस्ल से हैं सब। और ईरान में भी, भारत की पूरी नस्ल में सब उलमा हैं, हिंदुस्तान में हूँ या ईरान में हूँ सब उलमा हैं। और सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी बहुत बड़ा नाम है, अल्लामा मजलिसी के दामाद थे, और उनकी किताबों के अंदर लिखने में बिहार अनवार वगैरह में इन्होंने मदद की है। खुद बहुत किताबें हैं इनकी। तो इनकी 4 जिल्दों में किताब है अल अनवारुन नुअमानिया, अनवार नूर की जमा अनवार, 4 जिल्दें हैं। तो पहली है नूर मोहम्मदी,
पता नहीं लोग हैं, अनवार पे किताब है ना, तो उसमें जिल्द नंबर 2 नूरे मुर्तज़वी, अगर सुनना चाहें, मेरा गला सीना साथ नहीं दे रहा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो पेश करूंगा। नूरे मुर्तज़वी में सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अल अनवार नोमानिया में लिखा, नूरे मुर्तज़वी, कहा कि वही नाजिल हो रही थी, जनाब जिब्राइल रसूल खुदा के सामने कुरान पेश कर रहे थे कि अल्लाह ने ये आयत भेजी हैं कि अचानक एक जवान का नूर गुजरा, जनाब जिब्राइल रुके, ताज़ीमन खड़े हो गए, जब वो जवान गुजर गया फिर बैठे, वही को जारी रखा। दूसरी मर्तबा जवान पलट के वापस आया, जनाब जिब्राइल ने वही को रोका, फिर ताज़ीमन खड़े हुए, जब वो जवान गुजर गए फिर बैठ के वही को जारी रखा। अब पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, या जिब्राइल अतक़ूम लिहाज़ल फता, फता तो समझते हैं, ला फता, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अतक़ूम लिहाज़ल फता, ए जिब्राइल क्या आप इस जवान के लिए खड़े होते? तो जनाब जिब्राइल ने फरमाया, वलिमा ला अक़ूमु लिमन अल्लमनी, मैं क्यों ना उसके लिए खड़ा हो जाऊं जिसने मुझे तालीम दी है। तो अब एक मर्तबा यहाँ पे सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा ने मुस्कुरा के कहा, जिब्राइल क्या इन्होंने, अली ने आपको तालीम दी है? कहा हाँ। भाई देखिए, हमारी खिलकत होती है, हम शुरू हुए कुछ नहीं जानते थे, फिर एक मर्तबा बड़े हुए, सीखा, फिर बूढ़े हो गए, फिर खत्म हो गए। फरिश्ते ऐसे नहीं बनते, वो कुन फयकून से बन जाते हैं, एक ही दफा में बन जाते हैं। नूर है, मुजस्सम, अल्लाह ने खल्क कर दिया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो कहा जैसे ही अल्लाह ने मुझे खल्क किया, खल्क होने के बाद एक मर्तबा आवाज कुदरत आए, मन अंत वमस्मुक वमन अना वमस्मी, तू कौन है, तेरा नाम क्या, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या। क्या मैं अभी अभी खल्क हुआ था, मुतहय्यर परेशान हो गया, कौन हूं, नाम क्या है, पूछने वाला कौन, उसका नाम क्या। तो कहा इसी जवान का नूर सामने आया और मुझसे कहा कौन, कह दे अना अब्दुल जलील इस्मी जिब्राइल। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अना अब्दुल जलील इस्मी जिब्राइल, मैं तेरा अब्द जलील हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। अंता रब्बुल जलील, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। वह इसमें को तू रब्बे जलील है, मैं अब्द जलील हूं। तो क्या इस जवान ने मेरा नाम भी रखा, मुझे तालीम भी दी, इसीलिए ताजीम करता हूं। अरे जहां फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल कहें ये हमारे उस्ताद, तो फिर रसूल का वसी ऐसे को होना चाहिए, वैसे को नहीं। तवज्जो है जाने गिरा, बस मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया, आपने गौर फरमाया, तो अज़ीज़ान गिरामी आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा। अज़ीज़ान गिरामी इसीलिए हम कहते हैं ऐसों को वसीला बनाओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनके लिए कुरान में कहा है कि वमा यशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह कल इसको मुकम्मल करूँगा, कि वक्त नहीं रहा, मैंने जो वादा किया था कि वक्त के अंदर अंदर बात को मुकम्मल करूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी हम ऐसी हस्तियों के मानने वाले हैं कि जिनकी दुआओं में भी तबलीग है, जिनकी दुआओं में भी इल्म है, कि जिनकी दुआ पढ़ने से भी इंसान की मारिफत बढ़ जाए। अगर काफिर दुआ को पढ़े सैयद सज्जाद की शिया हो जाए। अज़ान गिरामी दुआओं में ऐसा असर है, और वो मौला सज्जाद, मैं पेश कर रहा हूँ जुमलों को। आप देखते हैं दुनिया में इस वक्त क्या निज़ाम चल रहा है, सारी दुनिया में हालात ख़राब है, कोरोना वायरस फैला हुआ। ये मजालिस हम बड़े पैमाने पे इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पाबंदियां हैं, तो हम छोटे पैमाने पे मोमिनीन जमा होकर मजालिस कर रहे हैं। ये 1442 का मुहर्रम, इस वबा से हम गुज़र रहे हैं। दुनिया के हालात ख़राब, वबाएँ फैली हुई हैं, हुक्मरान एक ही बात कह रहे हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुल्क में खाना जंगी है, ख़जाने खाली हैं, वबा फैली हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है अज़ीज़ान गिरामी, हर आदमी यही कह रहा है कि माली हालात ख़राब हैं, परेशान हूँ, कुछ नहीं कर सकता।
तो सारे दुनिया के हुक्मरान एक ही बात कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ख़जाने खाली, वबा फैली हुई, खाना जंगी, मुल्क के हालात ख़राब। और अगर कोई असरे आशूर में इमामत संभाले, जहां बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो और मौला के अपने गले में तौक हो, पाँव में बेड़ियां हों, फुफ्फियों को कैदी बना लिया गया हो, बहनों और बेटियों को तमाचे लग रहे हों, उस हालत में भी मौला सज्जाद शिकवा करते नजर नहीं आते। जानते हैं क्या कहते नजर आते हैं? परवरदिगारा हमारी आखिरी कुर्बानी कबूल फरमा। वहां पे भी अल्लाह से ये कहते नजर आते हैं, हमारी कुर्बानियां कबूल फरमा। शिकवा करते नजर नहीं आते, परवरदिगारा क्यों तूने आजमाइश दी? नहीं, परवरदिगारा तूने आजमाइश दी थी, हमने कुर्बानियां दे दी, तू हमारी कुर्बानियां कबूल फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब मैं जुमले पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जानते क्या कहते हैं मौला का? परवरदिगारा हम आले मोहम्मद तेरा कैसे शुक्र अदा करें, तूने ऐसी आजमाइशें किसी को नहीं दी जैसी हमें, और ऐसी अजमतें किसी को नहीं दी जैसी हमें। तूने हर आजमाइश में हमें कामयाब फरमाया। तेरे मलाइका तक आके हमें चूमते हमारे कदमों को। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह भी देख रहा है ना कि ऐसा किसी नबी ने इम्तिहान नहीं दिया जैसा आले मोहम्मद ने। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। आज ये 7 मुहर्रम को पूरी दुनिया में आप इराक़ चले जाएं, ईरान चले जाएं, लुबनान चले जाएं, शाम चले जाएं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं दुनिया के हिस्से में चले जाएं, करबला, नजफ़, पूरी दुनिया में 7 मुहर्रम को जनाब कासिम की मजलिसें होती हैं। ये एक मज़लूम बाप के मज़लूम बेटे की आज शहादत को पढ़ना चाहूँगा। मैं जानता हूँ 7 मुहर्रम जब आ जाती है ना तो लोग रो रो के थक चुके होते हैं, इतने दिन गुजर जाते हैं। लेकिन बस आज मेरी इतनी दरख्वास्त है, आज कोई रोने में बुखल ना करे। आज उस इमाम को पुरसा देना है। अगर देख सके, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जानते हैं किस बाप को किस बेटे का पुरसा देना है? सुनेंगे? जिस बाप के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे, बाप के कलेजे के टुकड़े आए और बेटे का लाशा पामाल हो गया। बेटे का लाशा पामाल हुआ है, इसलिए आज कोई रोने में बुखल ना करे। मैं अब तफसील में नहीं जा सकता, वक्त नहीं रहा। मैं बहुत तेजी से सिर्फ शहादत पढ़ूंगा, मैं पूरी तफसील नहीं पढ़ूंगा। आए जरा कुछ देर के लिए मैदान करबला में चलें। जनाब कासिम बड़े गयूर थे, गैरतमंद थे, अली के पोते थे, हसन मुश्तबा के लाल थे। तो जनाब कासिम ने अभी मौला हुसैन शब आशूर फहरिस्त पढ़ रहे हैं, कल ये भी शहीद होंगे, ये भी शहीद होंगे। अभी जनाब कासिम का नाम नहीं आया था। तो जानते जनाब कासिम ने क्या किया? कहा, चचा जान, अम्मू जान, क्या शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? इतने आशिक हुसैन हैं, इतना इश्क मौला हुसैन से। कहा, चचा जान, क्या मेरा नाम नहीं है शुहदा की फहरिस्त में? तो जनाबे सैयद शुहदा ने बस एक ही जुमला कहा, या बुनैया कासिम, है मेरे लख्ते जिगर, है मेरे लाल कासिम, कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? तो जानते हैं क्या कहा? का चचा जान, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो अहला मिनल असद, शहद से ज्यादा मीठी है। हुसैन पे कुर्बान होना शहद से ज्यादा मीठी है। ये उलमा कहते हैं अलामत है जनाब कासिम बालिग नहीं थे, अभी बच्चे थे। बच्चों को मीठा बड़ा पसंद होता है बच्चों को मीठा पसंद होता है। तो जनाब कासिम ने मीठे की मिसाल दी, चचा जान शहद से भी ज्यादा मीठी है, आप पे कुर्बान होना शहद से ज्यादा मीठा। तो कहा जनाब कासिम से जनाब सैयद शुहदा ने कहा, कासिम आप ही का नहीं, अली असगर का नाम भी शुहदा में। बस ये सुनना था। गैरत अलवी थी, हसन मुश्तबा के लाल थे, बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा, चचा जान, क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मेरी फुप्पियां खैमों में। कहा, नहीं मेरे लाल, मैं अली असगर को हाथों पे ले जाऊंगा। बस भी अजरों को मैं लग रहा। अभी इजाजत नहीं मिल रही। बार बार जनाब कासिम आते हैं, चचा जान इजाजत है? कहा, नहीं मेरे लाल, मैं जब भी अपने भाई को देखना चाहता हूँ आपको देख लेता हूँ। कासिम आप मेरे भाई के शबी हैं, कासिम आप मेरे भाई हसन की शबी हैं, मेरे मरहूम भाई की निशानियां। नहीं कासिम आपको इजाजत नहीं। आप जानते हैं ना, अगर किसी बेवा माँ के सामने यतीम बच्चा रोने लगे तो बेवा माँ से बर्दाश्त नहीं होता।
रो के एक जुमला पेश करूं, अगर देख सके तो मुझे देखिएगा। बेवा माँ से यतीम बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं होता, और अगर शाम गरीबा में कोई यतीम बच्ची माँ को रोती हुई देख रही हो तो जनाब रबाब देखेंगी ना जनाब ज़ैनब को, बीबी मेरी बच्ची को बचाइए। मेरा दिल कहता है जनाब ज़ैनब कहेंगी रबाब मत देखो मुझे, मेरा अब्बास नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूं हर आंख में आंसू है, बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। तो एक मर्तबा किसी बेवा माँ के कानों में बेटे के रोने की आवाज आई। जानते हैं ये बेवा माँ कौन है? जनाब कासिम की वालदा है। तो जानते हैं जनाब कासिम की वालदा ने क्या कहा? जनाब उम्मे फरवा ने कहा जनाब ज़ैनब से, कहा बीबी ये आवाज मुझे मेरे लाल की लगती है, इस तरह से कासिम रोता है। कहा कि हाँ मुझे भी कासिम की आवाज़ लगती है। तो जनाब उम्मे फरवा ने खैमे का पर्दा हटाया। जानते हैं क्या देखा? अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। दोनों घुटनों में जनाब कासिम ने सर रखा था और रो रहे थे। जनाब उम्मे फरवा ने पूछा बेटा क्या बात है, इस तरह से रो रहे हैं ज़मीन पे बैठे हुए? कहा अम्मा चचा मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहे, बार बार कहते हैं कि तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। तो जनाब उम्मे फरवा ने एक जुमला कहा, रौज़तुश शुहदा में मरहूम ने लिखा है, मरहूम काशी ने एक जुमला लिखा। कहा जनाब उम्मे फरवा ने कहा कासिम आपके बाबा जब दुनिया से जा रहे थे ना तो उन्होंने एक तावीज़ लिखा था, आपके बाजू पे बांधा था और मुझसे कहा था जब कासिम बहुत परेशान होना तो इससे कहना कि ये तावीज़ खोल के पढ़ ले, इसमें जवाब लिखा होगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, फौरन वो अपना तावीज़ खोला। जानते हैं क्या लिखा था? जनाब कासिम ने खोला, उसमें लिखा था मौला हसन ने, या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इज़ा वजदत अम्मकल हुसैन, मेरी तरफ देखिएगा, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को किस हालत में पाए, जुमले सुनेंगे, इज़ा वजदत अम्मकल हुसैन गरीबन मज़लूमन अतशानन वहीदन, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम जब आप अपने चचा को तन्हा पाए, मजलूम पाए, प्यासा देखे, तने तन्हा देखे तो मेरे लख्ते जिगर फिर गुरेज ना कीजिएगा, अपनी जान चचा पे कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब कासिम बहुत खुश हुए, आंसू साफ किए, क्या अब मेरे चचा मुझे रोक नहीं सकेंगे। आने के बाद का चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकते। जनाब सैयद शुहदा के आंसू बहने लगे। क्या मेरे लाल क्यों? क्या देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा। जानते क्या किया? मरहूम काशी कहते हैं मौला हुसैन ने खत लिया मौला हसन का, खत को चूमा, आंखों से लगाया और एक मर्तबा मदीने का रुख किया, रो के कहा हाय मेरे भाई आपने मुझे गुर्बत में याद रखा। अल्लाह बहुत रोए, हत्ता गशिया अलैहिमा। बाज़ रिवायात में यहाँ तक है कि दोनों ने, जनाब सैयद शुहदा ने जनाब कासिम के गले में बाहें डाली, जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में, दोनों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली, दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे, इतना रोए कि दोनों बेहोश हो गए। पता नहीं शहादत पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ दूं या रोक दूं, 2 जुमले पढ़ दूं, बर्दाश्त कर पाएंगे? अब आप ऐसे रो रहे, मुझे नहीं लगता बर्दाश्त कर पाएंगे। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब कासिम कड़ियल जवान थे, बहुत नौजवान थे, जिस्म बहुत पतला था। अब आप जानते हैं ना ज़िरा पहनाई जाती है जंग लड़ने वाले को। जनाब सैयद शुहदा ने जो भी ज़िरा पहनाई जनाब कासिम को बड़ी थी। तो जनाब कासिम ने एक जुमला कहा, चचा जान ज़िरा की ज़रूरत नहीं है, मुझे इजाज़त दे दीजिए। जानते हैं ज़िरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर तीर लगे तो ज़िरा रोक ले, लोहे की होती है ना, ज़िरा पे रुक जाए। अगर गुर्ज लगे तो ज़िरा पे रुके, अगर कोई नेज़ा मारे ज़िरा पे रुके, अगर कोई गिर जाए तो पाँव में आने से रुक जाए। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मुझे बगैर ज़िबा के सवार, जरा बगैर ज़िरा के सवार करा दे। मौला हुसैन ने सवार कराया।
मैं पूरी जंग नहीं पढ़ता। अजरक नामी पहलवान था, उसके 7 बेटे थे। तो उसने एक मर्तबा अपने बेटे से कहा, आगे बढ़, ये जवान जो आया है चौधरी के चांद जैसा, इसको जाके मार दे। बेटा आगे बढ़ा, जनाब कासिम, जैसे ही जनाब कासिम को जाता देखा ना, मौला हुसैन ने कहा, परवरदिगारा, दुआ मेरा मौजू है, मौला हुसैन की दुआ सुन ले। कहा, परवरदिगारा, मेरा कासिम बड़ा प्यासा है। जनाब कासिम को मौला हुसैन की दुआ थी। जनाब कासिम ने तलवार खींची, एक मरतबा 2 टुकड़े कर दिए। उसने दूसरे बेटे से कहा, हमला कर। करते करते सारे बेटे जनाब कासिम ने मार दिया। अब उसने कहा, मैं खुद आ रहा हूं। वो 1000 सवारों का अकेला शुमार होता था। जब वो आया ना, तो जनाब सैयद शुहदा के आंसू बहने लगे। कहा, परवरदिगारा, वो 1000 का एक है, मेरा कासिम बच्चा है। जनाब कासिम ने एक मरतबा कहा, या अली अदरिकनी। जैसे ही वार किया, अजरक को फिन्नार कर दिया। उमर साद ने कहा, सारी फौज हमला करे। दाई तरफ के घोड़े भाई तरफ भागे, बाई तरफ के दाई तरफ। जैसे ही किसी ने गुर्ज मारा, जनाब कासिम ने कहा, चचा जान मेरी मदद को आइए। जनाब सैयद शुहदा औकाब की तरह आगे बढ़े। जैसे ही आगे आए, देखा कि लाशे में से घोड़े दौड़ गए। जनाब एक सैयद शुहदा ने एक जुमला कहा, ए मेरे लाल कासिम, आपने बुलाया, मेरे लाल में आ गया था, लेकिन घोड़े लाशे से दौड़ गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.